नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज है, वहीं प्रदेश मुखिया अशोक गहलोत भी महिलाओं पर अत्याचार और प्रदेश में बढ़ रहे बालिकाओं और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेने के लिए संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे मामलों में सफ़ेदपोश राजनेताओं के हस्तक्षेप के चलते कांग्रेस सरकार व उनके मंत्री विधायक और पुलिस भी कार्रवाई करने से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के 50 वर्षीय शंभूलाल खराड़ी को उनकी बेटी के साथ आरोपी कैलाश हेलोत ने अश्लील हरकतें करते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर किया और पीड़ित परिवार को 4 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ना ही मामला दर्ज किया और ना ही अब तक कोई कार्रवाई की गई। दरअसल 10 फरवरी 2022 को आरोपी कैलाश के द्वारा मृतका बालिका के मोबाइल पर अश्लील बातें करते हुए कई महीनों से परेशान कर रहा था। वहीं मृतका को मानसिक रूप से परेशान भी कर रहा था। 10 फरवरी को भी आरोपी के द्वारा इंस्टाग्राम पर कई वीडियो कॉल कर मृतका को परेशान किया जा रहा था। उक्त घटना की जानकारी जब परिवार के सदस्यों तक पहुंची तो आरोपी के द्वारा मृतका के भाई और मां को भी जान से मारने की धमकी देता रहा। इसी से आहत होकर मृतका ने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद अंबापुरा पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर पीड़ित द्वारा रिपोर्ट भी दी गई। वहीं घटना के 4 माह बाद भी अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि उक्त घटना को लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा न्याय की उम्मीद को लेते हुए 2 बार अंबापुरा थाने में परिवाद दिया गया। वहीं बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक को 9 मार्च, 2 अप्रैल, 22 अप्रैल और 3 जून को कार्रवाई और गिरफ्तारी करने को लेकर परिवाद दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के द्वारा 10 मार्च को महिला आयोग जयपुर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पुलिस डीजी को भी परिवाद पेश किया गया। वहीं 9 जून को जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को भी परिवाद पेश करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं अब इन तस्वीरों को देखने के बाद बांसवाड़ा पुलिस जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के साथ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत पर भी अब कई गंभीर सवाल निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी पीड़ित परिवार के द्वारा न्याय की उम्मीद को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अंबापुरा थाना पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जांच अधिकारी की भी भूमिका पर भी कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस मानवीयता का परिचय देगी? क्या बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा परिवार को न्याय दिलाने में त्वरित कार्रवाई करेंगे या फिर पीड़ित परिवार यूं ही न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगा? आपका क्या नाम है, आप कहां से आए हो और आपकी बेटी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ? मेरा नाम सर मैं शंभूलाल खराड़ी हूँ, गांव उमरीनाला का हूँ, नवाखेड़ा पंचायत का हूँ, अंबापुरा से वो तहसील है। मैं बांसवाड़ा जिले का ही हूँ, वहाँ से आया हूँ। मेरी बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? तो वो अपने कैलाश पुत्र अपने सगन उसने सामरिया का है, उसने मतलब लड़की को अपने कुछ मजबूर किया जहर खाने के लिए। तो उसने कुछ मजदूर नहीं किया, इंस्टाग्राम में फोन किया तो इसलिए उसने मतलब डर के मारे वो हुआ। उसने बोला कि मेरे साथ आ रही कि नहीं आ रही, यूँ करके उसने धमकी दिया। फिर उसने ज़बरदस्ती किया, हम घर पे कोई नहीं था, इसलिए उसने वो लड़का स्कूल गया था, वो आ गया छोटा वाला, तो उसको भी मतलब मोबाइल लेके बात किया वो लड़के ने, तो उसने गाली गलौज। अब आपने इस आपकी बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के आपने अंबापुरा थाने में कितनी बार रिपोर्ट दी? एसपी साहब को कितनी बार दी और आपने कहाँ रिपोर्ट दी है? मैंने अंबापुरा में 2 बार रिपोर्ट दी, इसके बाद एसपी साहब को 4 बार दी है। 4 बार देने के बाद भी जयपुर दिया है मैंने, आईजी साहब और ये महिला आयोग, 4 रिपोर्ट वहाँ भी दे के आया हूँ, तो भी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हो? अब तो यह चाहते हैं कि वो रमेश मीणा है ना, वही हमारा मतलब उसने बहुत हमारे साथ धोखा किया है। तो आपकी लड़की को किसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वो कैलाश हेलोत। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये न्याय से हैं, ये इसका अब तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला सर। थाने में 1 महीना तक बुला आए हो, आपका क्या नाम है और आपकी बेटी के साथ कब घटनाक्रम हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, उसको लेकर के आपने अब आप क्या चाहते हो?
साहब मैं उमरी नला से आई हूँ। अम्बापुरा हमारा थाना है। हम कैलाश हेलोद ने धमकी देने पर लड़की ने जहर खाया और हम मजदूर लोग हैं। इनके पापा अहमदाबाद मजदूर करने गए थे मजदूरी। मैं इधर मार्केट गई थी सामान लेने और दुकान भी थी, दुकान पर थी मैं। और लड़की को उसने इंस्टाग्राम पे फ़ोन करके धमकी देने पर लड़की ने जहर खाया। उसने धमकी देने पर लड़की की डेथ होने पर भी इसका फ़ोन आया हुआ पड़ा है। कम से कम 50-60 फ़ोन आया हुआ है इनका। इनसे बात हुई मेरी लड़की को। फिर ये कौन है वो लड़का? लड़का है सामरिया का, कैलाश हेलोद। उसने मजबूर किया? इसने मजबूर किया और मेरी लड़की ने जहर खाया। और मेरी लड़की BSc BS पढ़ रही थी लियो कॉलेज में। मेरी लड़की जब भी घर से निकलती थी मम्मी के आशीर्वाद लेने से पहले निकलती नहीं थी। तो अब आपने थाने में कितनी बार कहाँ आपने रिपोर्ट दी? थाने में 2 बार रिपोर्ट दी है। और 1 महीना तक थाने वाले हमारे को रमेश चंद्र मीना हमारे को बुलाते रहे, थाने में आ जाओ। हम पूरा गांव लेके थाने में जाते, बैठ जाओ, वो पार्टी आ रही। हम बैठ जाते थे और वो बोल देते थे 4-4:30 बजे बोल देते थे कि वो पार्टी आज तो नहीं आई रही है। तो आपकी बेटी के साथ जो ये घटनाक्रम हुआ, तो अब तक आपके बेटी के विरुद्ध में कोई FIR दर्ज नहीं हुई? नहीं, वो हमने तो बोला, उसने नहीं की तो हम क्या करें सर। इसके बाद आपने किस को आपने शिकायत दी है? हमने 4 बार SP साहब को दी और जयपुर महिला आयोग में दी, मुख्यमंत्री को दी और 4 बार वहाँ दिए जयपुर में। और वापस आकर हमने कलेक्टर साहब को भी दिए। अब आप क्या चाहते हो? हमारे कोई न्याय नहीं मिला। अब न्याय चाहते हो? हम गरीब में से गरीब परिवार हैं और न्याय चाहते हो आप? न्याय हमारे चाहिए मेरी लड़की का। और हम मेहनत मजदूरी करके मेरी बच्ची को हम पढ़ा रहे थे। हमारे घर में अनाज बेच कर हमने लड़की को पढ़ाई। हमारे घर में किसी की नौकरी नहीं है। हमारी बच्ची पढ़ रही थी, BSc BS कर रही थी और लियो कॉलेज में पढ़ रही थी। अगर न्याय मिलेगा तो आप क्या करोगे? धरना विरोध प्रदर्शन करोगे? नहीं मिलेगा पूरा